हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार तिवारी, योर होस्ट, योर दोस्त। आपका स्वागत करता है आकाश स्मार्ट एजुकेशन में। आप सोच रहे होंगे आज कुछ स्वागत करने का अंदाज नया है, क्योंकि वीडियो नया है, सीरीज़ नई है। इस सीरीज़ से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सही पैसा होगा। आप बनने वाले हैं कंप्यूटर में स्मार्ट। और क्या क्या बनने वाले हैं? मास्टर। और क्या बनने वाले हैं? एक्सपर्ट। सिर्फ कहने को नहीं, करने को। जी हाँ, क्योंकि आज की हमारी सीरीज होने वाली है कीबोर्ड मास्टर। क्या होने वाली है? कीबोर्ड मास्टर। अब बनिए कीबोर्ड के सुपर हीरो। जी हाँ, आपने देखा होगा बहुत लोग तेज़ी से टाइपिंग करते हैं, बहुत लोग कीबोर्ड के मास्टर होते हैं, उनको पता रहता है कौन सी कीज़ क्या काम करती है, कैसे वर्क करती है। तो इसके बारे में जानने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल, कुछ जवाब, कुछ आपके क्वेश्चन, कुछ हमारे क्वेश्चंस, दोनों जब मिलेंगे तो बनेगी एक धमाकेदार वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ से और हमारी धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और भाई शेयर ज़रूर करना, क्योंकि 7 सब्सक्राइबर चाहिए 300 सब्सक्राइबर होने में। तो ये वीडियो ख़त्म होते होते तक मुझे 300 सब्सक्राइबर चाहिए। आप लोग कहाँ से करके देंगे मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, कीबोर्ड में कीज़ अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्यों नहीं होती? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। कीबोर्ड में कीज़ अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्यों नहीं होती? बहुत बार स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, तो हम बता नहीं पाते, या कुछ ऐसा रहता। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई कीबोर्ड में कीज़ पहले अल्फ़ाबेट सीरीज़ में ही होती थी। जी हाँ, देखिए कुछ इस तरह से, जो आपकी स्क्रीन पे एक टाइपराइटर आ रहा होगा, पुराने ज़माने में कीज़ अल्फ़ाबेट सीरीज़ में ही होती थी। तो उस समय में लोगों की टाइपिंग स्पीड इतनी तेज़ होती थी कि जो इसके हैमर्स होते थे वो टाइप करते वक्त एक दूसरे में फंस जाते थे, इतनी तेज़ होती थी। अब आप कहेंगे क्या लोगों ने टाइपिंग स्पीड स्लो करने के लिए क्वाटी कीपैड का निर्माण किया? मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, क्योंकि लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे इतने हैबिचुअल थे कि वो बहुत तेज़ से स्पीड से कीज़ को प्रेस करते थे और साथ ही साथ बहुत तेज़ी से टाइप करते थे। तो उससे क्या रहता था, जो कॉम्बिनेशन कीज़ होती हैं वो आपस में फंस जाया करती थी। तब निर्माण हुआ क्वाटी कीपैड का। जी हाँ, और इसमें रैंडमली कीज़ को रखा गया, जैसा कि आपके सामने कीबोर्ड है। तो समझ गए? कोई डाउट? मैं इसका एक छोटा सा डेफिनेशन भी देता हूँ कि कैसे कीबोर्ड आया। ठीक है ना, एक कुछ हिस्ट्री। तो भाई कीबोर्ड का इस्तेमाल लगभग हम रोज़ करते हैं, चाहे दफ्तर में बैठे हों या घर पर। कीबोर्ड और मोबाइल के कीपैड में शुरुआती अक्षर क्वार्टी होते हैं। क्वार्टी कैसे? देखिए, QWERTY। शुरुआती 5-6 अक्षर आपको यही मिलेंगे, जैसे आप अपने कीबोर्ड पर नज़र डालें, इसीलिए इसको क्वार्टी बोलते हैं। से शुरू होते हैं। क्रिस्टोफर सॉल ने क्वार्टी की रूपरेखा तैयार की थी। किसने तैयार की थी भाई? क्रिस्टोफर सॉल। अगर क्वेश्चन आता तो आप जान सकते हैं। सबसे पहले साल 1874 में आए टाइपराइटर में इन शब्दों का इस्तेमाल इसी तरह हो रहा था। तब तक उस समय इसे रेमिगटन 1 के नाम से जाना जाता था। मतलब जो इससे पहले आता था उसको किस नाम से जानते थे? रेमिगटन 1 के नाम से। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है भाई, कीबोर्ड में एफ एंड जे की में उभार क्यों होता है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन सोचा आपने। आप गौर करिएगा कि इस तरह के कुछ मार्क्स या उभार आपके किस की पे होते हैं? एफ और जे, बाकी किसी की पे नहीं होते। तो ये क्यों होता है मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत स्पीड में टाइप करते हैं, कटर 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 तेजी से स्पीड में टाइप करते हैं। तो भाई वो कैसे टाइप करते हैं? ये दोनों जो बटनें होती हैं एफ और जे, ये आपकी फिंगर्स की स्थिति बताती हैं कि आपकी कीबोर्ड पे क्या स्थिति है। और हम अपने जितनी भी कीज़ को ऑपरेट करते हैं वो इन्हीं दोनों कीज़ से करते हैं। हम अपनी मिडिल फिंगर्स को रख कर इनसे सारी कीज़ को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और अगर हमें इन कीज़ पे वापस आना है तो हम इसी उभार को टच करके महसूस करते हैं कि हम वहीं पे उसी स्थिति पर वापस आ रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी जानते हैं। एफ एंड जे वाले बटन में कीबोर्ड के बीचों बीच में होते हैं और इन दोनों बटनों के बीच में उभार दिया जाता है। इसीलिए जब आप टाइप कर रहे हैं तो अपनी उंगलियों को पता चल जाए कि वो किस बटन पर है। टाइपिंग करते वक्त यह ज़रूरी है कि आपकी निगाहें स्क्रीन पर हैं और इन उभारों को आपको पता चल जाता है कि आपकी उंगलियां की स्थिति क्या है। समझ में आया?
कि F1J पर क्यों बटन व्यवहार होता है, क्योंकि आपकी उंगलियों की स्थिति क्या है कीबोर्ड पे ये जानने के लिए ये 2 उदाहरण दिए गए हैं, तो बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में स्पेस इतना लंबा क्यों होता है? भाई हाँ यार, ये तो बात सही है, मतलब बाकी क्यू की के साथ इतना पार्शियलिटी क्यों? क्यों ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पार्शियलिटी, मतलब स्पेस की इतना लंबा क्यों? तो भाई स्पेस कितना लंबा क्यों होता है, कभी सोचा है? वो इसलिए कि आपकी टाइपिंग स्पीड धीमे ना हो पाए, आप फटाफट करें। अगर आप अपने राइट हैंड से टाइप कर रहे हैं तो आप जो स्पेस की है वो राइट हैंड से प्रेस कर पाएँ, और लेफ्ट हैंड से टाइप करें तो लेफ्ट हैंड से भी प्रेस कर पाएँ। इसीलिए स्पेस की को इतना लंबा रखा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, चलिए। सबसे पहले तो दोस्तों, जिन लोगों ने कभी टाइपिंग सीखी है तो उन्हें पता होगा कि कीबोर्ड की हर एक उंगली को रखने की जगह अलग अलग होती है और वो एक निश्चित जगह पर रखी जाती है। तो ऐसे में उंगली की पोजीशन कुछ इस प्रकार से होती है जिसमें आसानी से किसी भी की को दबाया जा सके, ठीक है ना। मतलब आपकी उंगलियों की पोजीशन ऐसी होती है कि आप किसी भी की को उनसे दबा सकते हैं। बट आपके अंगूठी का क्या क्वेश्चन आता है, तो दोनों अंगूठों की पोजीशन नीचे साइड में होती है ना, क्योंकि स्टेट स्टेट सेंस और में स्पेस से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेंटेंसेस में स्पेस ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर स्पेस बार बड़ी नहीं होगी तो लोग एक ही अंगूठे से स्पेस बार को दबाना पड़ेगा, जिससे कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए स्पेस बार को इतना लंबा बनाया जाता है कि आसानी से कोई भी इसे अंगूठे से स्पेस बार को दबा सके। तो उम्मीद है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है आंसर इसका। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी सवाल है, कीबोर्ड में इंटर की इतना तेज प्रेस क्यों करते हैं? भाई मैं आपको बता दूं कि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक रीज़न इसलिए नहीं है क्योंकि इसको एक हम लोग सेटिस्फैक्शन से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? सेटिस्फैक्शन से। कैसे? सपोज करिए आपका कोई काम खत्म हो गया, आपने पैराग्राफ प्रिंट कर दिया, तो आप क्या करते हैं, एकदम से सारा फोर्स ले जाके इंटर की प्रेस करते हैं और आपको बड़ा सुकून मिलता है। क्या मिलता है? सुकून मिलता है कि भाई मेरा एक पैराग्राफ कम से कम तो कंप्लीट हुआ। तो जो सेटिस्फैक्शन की है वो है एंटर की। इसीलिए हम अपनी जितनी भी उंगली का फोर्स होता है वो एंटर की पे डालते हैं और इसी वजह से हम उसको तेज प्रेस करते हैं। समझ में आया? ताकि हमारा काम कंप्लीट हो गया है, ये बताता है इंटर की। ओके, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। और भाई वीडियो शेयर बहुत करिएगा क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है मुझे। अब तो बहुत कम टाइम मिलता है और इतने में वीडियो बनाना दे पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार है कि मैं हमेशा टाइम आप लोगों के लिए निकाल लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए भाई धन्यवाद।